कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हाई लेवल की मीटिंग शुरू है, जिसमें हमें दिखता है कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि देश की कुछ बड़े लोगों को आतंकवादियों ने किडनैप किया है। इससे डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग, जो सिक्योरिटी एजेंसी का हेड है और ये जल्दी ही प्रेसिडेंट बनने वाला है। इसके ठीक पीछे इसका दोस्त यानी अपने कहानी का मेन हीरो वान खड़ा दिखाया गया है, जो मीटिंग में जो वान का पॉइंट इतनी अच्छी तरीके से मीटिंग में बताता है कि सब लोग बात मान लेते हैं और मीटिंग खत्म होती है। इस बात से वांग बेहद खुश होता है। वो कुछ लिफाफे में पैसे देता है ताकि उसकी बेटी बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए मदद हो जाए, पर वान मदद लेने से हिचकिचाता है, पर वो पैसे रख लेता है। वांग की जबरदस्ती से पैसे रख लेता है। अब कहानी के अगले सीन में घर दिखाया जाता है। हम यहाँ पता चलता है वान अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए अपना घर बेचने वाला है। इससे छोटी बहस होती है। वान की बेटी गुस्से से रूम से बाहर चली जाती भी है। वान वहीं परेशानी में न्यूज देखने लगता है। आगे हमें वान और उसकी बेटी कार में जाते हुए दिखाई जाते हैं। वो पेट्रोल पंप पर रुककर तेल डालते हैं। यहाँ पर हमें एक शख्स दिखाया जाता है। इसका नाम जॉय है। इसे वान तेल के पैसे देने के लिए स्कैनर मांगता है, पर जॉय स्कैनर नहीं देता। वो कैश की मांग करता है। पैसे मालिक को देने का वादा करके झट से गाड़ी निकालकर वान आगे चला जाता है। आगे हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर माँ बेटी दिखाई जाते हैं। एक का नाम मिरान होता है और बेटी का नाम यूरू होता है। एक बूढ़ी औरत इनकी तरफ आती दिखाई जाती है, जिसे भूलने की बीमारी थी। यूरू से बाल बाल गाड़ी को टकराने से बचा लेती है। आगे हमें दो लोग जो ब्रिज के कमरे का फुटेज देख रहे थे, जिसमें पुल पर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा था। तभी एक स्ट्रीमर अपनी पीली गाड़ी भगाता हुआ लाइव स्ट्रीम करता उस कोहरे को चीरता गाड़ी भगा रहा दिखता है। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो अपनी गोलियां खाकर लैब की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके साथ आर्मी के लोग और गाड़ियां भी पुल पर आगे बढ़ रहे थे। तभी वो स्ट्रीमर कोहरे में कुछ भी ना देखने के गड़बड़ी में बीच सड़क पर ब्रेक लगा देता है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी उसे पीली गाड़ी को टक्कर मार देती है। इसके एक एक बाद सभी गाड़ियां एक दूसरे को टकराती हैं। तभी कोहरे को चीरता पीछे से एक बड़ा ट्रक भी टकराकर पलट जाता है। सभी तरफ कोहरे अंधेरे में गाड़ियां जमावड़े में पड़ी हुई थी। तभी अगले सीन में हम जॉय को डांटता मालिक दिखाई देता है, जो वान के पैसे के लिए झगड़ रहा था। जॉय को रेडियो पर एक्सीडेंट की खबर के बारे में पता चलती है। फिर वान से पैसे लेने के लिए जॉय गाड़ी लेकर वहां पर निकल जाता है। वान गाड़ी चला रहा था, पर उसके आगे की गाड़ी के टायर में कुछ फंसने से गाड़ी पलट जाती है। उस गाड़ी में वो साइंटिस्ट होता है। उसकी खबर लेने के दौरान आर्मी का ट्रक भी आगे गाड़ी में भिड़ जाता है। तभी वान अपने सीनियर को फोन लगाकर घटना की जानकारी देकर बैकअप मदद मांगता है। तभी वान उस साइंटिस्ट को मदद करने के लिए जाता है। तभी साइंटिस्ट आर्मी ऑफिसर को कुत्तों को देखने के लिए जल्दी भेजता है। ये कुत्ते किस काम के लिए थे हमें आगे पता चलेगा। और वान को आर्मी ऑफिसर साइंटिस्ट के पास रुकाकर देखने चले जाते हैं, पर कमांडर देखता है कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे कमांडर को खतरा पता चल जाता है कि वो कुत्ते भाग गए हैं, जिस कारण कमांडर सारे मोबाइल सिग्नल जाम कर देता है। आगे वान उस साइंटिस्ट को अपनी कार में बिठाता है। आगे हमें वान की बेटी एक कुत्ते को देखती है। वो कुत्ता अपना सर रास्ते के किनारे लोहे पर मार रहा था। उससे उसके सर में चोट लग जाती है। वहीं पर हमें उस कुत्ते का नाम E9 बताया जाता है। तभी वान लड़की के पास आकर उसे डांटकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और वो कुत्ता दूसरी तरफ भाग जाता है। तभी आर्मी कमांडर कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट करने के लिए साइंटिस्ट को बोलता है। साइंटिस्ट को लेने के लिए कमांडर हेलीकॉप्टर बुला लेता है। वॉन और कमांडर के बीच में लड़ाई होती है और वॉन को गाड़ी से बांध दिया जाता है। तभी हम जॉय को देखते हैं, जो अपना ट्रक लेकर उस पुल पर आता है। आगे वो साइंटिस्ट अपने लैपटॉप पर कुछ एक्टिवेट करता है और कमांडर को वॉकी टॉकी पर उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तभी कमांडर तैयार होता है। तभी हमें पता चलता है कि वे कुत्तों को लैपटॉप से कंट्रोल कर रहे थे। लैपटॉप का एक बटन दबाते ही सारे कुत्ते उस टारगेट यानी कमांडर की तरफ भागकर हमला करते हैं और साइंटिस्ट को एक कुत्ता यानी E9 एक ही जगह पर दिखाई देता है। साइंटिस्ट E9 को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो प्रोग्राम बंद करते ही सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आता है और उससे कमांडो रस्सी की मदद से पुल पर उतरते हैं। तभी वॉन साइंटिस्ट को पकड़कर स्थिति के बारे में पूछता है। तभी उन्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चलता है। जॉय भी वहां पर आ जाता है और उसे एजेंट पकड़े जाते हैं और जॉय पैसों को लेकर वॉन से वहां पर झगड़ने लगता है। तभी सारे कुत्तों को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तभी कमांडर को पता चलता है कि E9 ने अपनी कंट्रोल चिप बाहर निकाल दी है। तभी अचानक E9 नीचे से आकर हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों पर जानलेवा हमला करती है। उस कारण हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होकर पुल के खंभे से टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुत्तों पर अब किसी का नियंत्रण नहीं होता।
पिंजरा नीचे गिरने से पिंजरा कमजोर हो गया। इस वजह से कुत्ते पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और सभी पुल पर मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। अचानक एक कुत्ता आकर साइंटिस्ट पर झपटता है। उस कारण उसका लैपटॉप गिर जाता है, पर साइंटिस्ट बच जाता है। कुत्ते लोगों को भगा भगा कर मार रहे थे। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी वॉन अपनी बेटी और साइंटिस्ट को गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज देता है, जॉय रुको। तब वॉन उसे भी बचा लेता है। तभी हम एक बस दिखाई देती है। उसमें बस चालक सारे लोगों को अंदर आने देता है। वॉन गाड़ी भगाकर जाने वाला था, तभी सामने से हेलीकॉप्टर का मलबा नीचे गिरता है। उससे पुल पर आग लग जाती है और वॉन की गाड़ी फंस जाती है। तभी अगले दृश्य में वॉन्ग दिखाया जाता है, जो उनकी मदद करने की तैयारी कर रहा था। तभी वॉन की गाड़ी में साइंटिस्ट बेहोश होता है, जिसे जॉय हिलाकर उठाता है। तभी वो साइंटिस्ट कुत्तों की कहानी बताता है कि उन्हें अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उन कुत्तों को किलर कैनाइन बनाने के लिए तैयार किया था। तभी वॉन्ग को भी ये बात अपने असिस्टेंट से पता चलती है। तभी वॉन के पास हम वॉकी टॉकी देखते हैं, जिससे वो बात कर रहा होता है। वो अपनी परिस्थिति बताता है और उसे पता चलता है कि आगे गिरा हुआ ट्रक जहरीली गैस से भरा हुआ है। तभी अचानक उस ट्रक में ब्लास्ट होता है और वो गैस हवा में फैल जाती है। तभी ब्रिज भी टूटने लगता है। सभी लोग अपने मुंह ढककर पिछली बस के अंदर चले जाते हैं। बस का ड्राइवर बस को सही सलामत पीछे लेकर आता है। बस के अंदर अब सब लोग सुरक्षित हैं। अब बस के अंदर सीन शिफ्ट होता है। तभी वॉन अपना परिचय देता है और उन्हें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। वो सभी को प्रोजेक्ट साइलेंस की जानकारी सभी को ना पता चले और कुत्तों के नियंत्रण के कारण से वो सबसे झूठ बोल रहा था। तभी हम रेस्क्यू टीम को पुल पर आते देखते हैं। उन्हें कुत्तों को देखते ही गोली मारने को कहा गया था। उसी समय जॉय वॉन को डराने लगता है और कहता है कि उसे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब पता है, पर वो उसे मेडल और पैसे देने का वादा करके शांत कर देता है। वे रेस्क्यू टीम ब्रिज पर पहुंच जाती है। टीम बस के अंदर जाती है। वॉन टिम से कुत्तों के बारे में पूछता है, पर टिम को कुत्ते कहीं पर दिखाई नहीं देते, चारों ओर जांच करने के बाद भी। और कमांडो बताता है कि हमें बाहर जाने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। इस कारण सब लोग कमांडो के साथ बस से बाहर आ जाते हैं। वहां बहुत कोहरा छा गया था। लोगों को कुछ लाशें दिखाई देती हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। इसी दौरान एक साइंटिस्ट गलती से पड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाता है और उस टक्कर से गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। कोहरे में गाड़ियां बजने लगती हैं, उससे सारे लोग डर जाते हैं। कमांडो देखने जाते हैं। तभी सारे कुत्ते कमांडो पर और लोगों पर हमला कर उन्हें जान से मार देते हैं। उसमें कुछ कुत्तों को गोली मारकर मार दिया जाता है। तभी अचानक वान पर एक कुत्ता हमला कर देता है, पर जॉय उसकी मदद नहीं करता। वो सोने का बहाना करता है। तभी जॉय का छोटा कुत्ता भौंकने से वो कुत्ता वान को छोड़कर उस छोटे कुत्ते के पीछे लग जाता है। वान अपनी बेटी को भी उन कुत्तों के चंगुल से बचाकर भागने लगता है। वो अपनी बेटी को बस के एक छोटी जगह में छुपा देता है। सीन शिफ्ट होकर वांग को परेशानियों में दिखाता है, पर उसकी असिस्टेंट आकर उसे पेस के बारे में बताती है। तभी हम वान को देखते हैं। वो ब्रिज पर से जरूरी चीजें जमा कर रहा था, जैसे गन, लाइट आदि। तभी वान की बेटी मोबाइल पर वान और उसकी मां का वीडियो देखकर भावुक होती है। तभी वो साइंटिस्ट उसे डांटकर आवाज कम करने को बोलता है। तभी वान एक टेंट में जाता है जहां पर सारे लोग छिपे थे और जॉय ने उन सबको असलियत बता दी थी। उस कारण वान सबसे माफी मांगता है और जमीन पर पड़ा कुछ चाटता है। वान की बेटी बस की कांच से बाहर देख रही होती है। वो साइंटिस्ट उसे E9 को दिखाकर उसे E9 के बारे में बताता है। E9 वो सारे कुत्तों की मां है जो ब्रिज पर मौजूद होती है, और E9 को ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए साइंटिस्ट ने उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के सिर में वो चिप लगाए होते हैं। उस कारण E9 इंसानों से बदला ले रही थी। तभी वान आग लगाकर आकाश में सिग्नल भेजता है। वोंग को वॉकी टॉकी पर कुछ मैसेज देता है। तभी वो वान वोंग से रास्ते के बारे में पूछता है। वो उसे ब्रिज पर सारे पॉसिबल रास्तों के बारे में बताता है। वान की बेटी वान को बस की तरफ आता देख बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से रोक रहा था। तभी वो कुत्ते उन सभी पर हमला करते हैं, पर आग की मशाल की वजह से वो कुत्ते आगे बढ़कर हमला नहीं करते। और तभी वान सिग्नल की लाइट इस्तेमाल करके वहां उजाला करता है। इस कारण सभी कुत्ते कुछ समय के लिए अंधे हो जाते हैं और सभी लोग बस के अंदर आते हैं। फिर जॉय उस साइंटिस्ट को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं, पर अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि बस में चाबी नहीं होती। पर वान को याद आता है कि जॉय के पास चाबियों का गुच्छा होता है। उसे लेकर वे बस स्टार्ट करते हैं और बस चल पड़ती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी ऑफिस में लोग एक चलती बस देखकर सभी अचंभित होते हैं। वहां बॉन्ग भी होता है,
वॉन्ग से पूछा जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कराना है या नहीं, जिससे उसके राष्ट्रपति बनने पर प्रभाव पड़ सकता है। हमें बस दिखाई जाती है। वान और जॉय देखते हैं कि कुत्ते बाहर ही रास्ते पर घूम रहे हैं। तभी अचानक बस हिलने लगती है। वान और वैज्ञानिक में झड़प होती है, पर वान की बेटी उन्हें रोककर कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का सुझाव करती है। तुम्हें याद होगा कि वान की बेटी बस के छोटे कंपार्टमेंट में छुपी थी। अब वहां सभी लोग छिप जाते हैं। उसी कंपार्टमेंट में वो बूढ़ी औरत मर जाती है और सभी लोग रोने लगते हैं। पर एक दूसरे को शांत करके सभी लोग देखते हैं कि उस रेडियो की आवाज सुन के सभी कुत्ते बस के अंदर आ जाते हैं और वहीं जॉय किसी तरह बस का दरवाजा बंद करके कुत्तों को अंदर बंद कर देता है। तभी वो बूढ़ी औरत का पति उनके साथ आने से इनकार करता है। इस कोशिश में कुत्तों को उनका ठिकाना पता चल जाता है। वे उन पर झपटते हैं, पर वो आदमी अपनी जान देकर दरवाजा बंद करता है और सभी लोगों को बचा लेता है। बस के बाहर सभी लोग ब्रिज पर परेशान बैठे होते हैं। तभी वैज्ञानिक वैन को वॉन्ग के बारे में सारी जानकारी देता है कि ये प्रोजेक्ट साइलेंस वॉन्ग ने ही बनाया था और उसी के कारण वॉन्ग को ब्लू हाउस में जगह मिली थी। वैन वॉन्ग को वॉकी टॉकी पर इस सच का पता देता है, पर वॉन्ग सिर्फ सुन रहा था। वो वॉन्ग की खुदगर्जी पहचान लेता है के बारे में पूछता है। इस बार रेस्क्यू टीम ना भेजने से उसका ही फायदा होता है। इससे वैन उसे मेडिकल टीम और रिपोर्टर्स को लेकर ब्रिज के किनारे आने को बोलता है। वो सभी लोग उस जहरीली गैस में से गुजरने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ब्रिज कभी भी गिर सकता था। पर उन्हें पता चलता है कि जॉय की चाबियां उसी कुत्तों से भरी बस में अंदर पड़ी थी। तभी साइंटिस्ट उसका लैपटॉप सभी के ढूंढने को बोलता है। उसे एक कोशिश करके कुत्तों को कंट्रोल करना था। ये लोग प्लान करते हैं कि वैन एक बैठकर कुछ बड़बड़ाएगा और साइंटिस्ट को उसे कुत्तों का टारगेट बना देता है और सारे लोग छुप जाते हैं। अब हम वैन को देखते हैं जो बोलना शुरू करते हैं और कुत्ते उस आवाज की तरफ खिंच जा रहे थे और मिरान उस बस के कांच पर बॉल मारकर कांच को कमजोर करती, जिससे कुत्ते वो कांच जल्दी तोड़कर वैन की गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी पर झपटने लगते हैं। और जॉय प्लान के मुताबिक बस में जाकर चाबियां हाथ में उठाता है। तभी वो अचानक आगे E9 को देखता है जो जॉय के पीछे पड़ जाती है। पर जॉय अचानक नीचे बैठने के कारण वो साइंटिस्ट पर हमला करती है। तभी ब्रिज अचानक हिलने लगता है और वैन की गाड़ी नीचे गिरने लगती है। उसको देख E9 भी उसकी तरफ भागती है अपने बच्चों को बचाने पर ब्रिज की तरफ, क्योंकि ब्रिज टूटने लगता है। उस पर मौजूद गाड़ियां नीचे पानी में गिरती हैं। कुत्ते भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी हम जॉय को वॉकी टॉकी पर बात करते देखते हैं। वैन की गाड़ी उसी टूटे पुल पर अटक गई थी। वो गाड़ी कभी भी नीचे गिर सकती है। वैन वॉकी टॉकी पर उनमें इसे बचाने को वैन नहीं आने को बोलता है। तभी वैन की बेटी भागकर रस्सी को लेकर वैन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती हैं, पर उनके बीच में हमें E9 को देखते हैं जो अपने किसी खंबे के नीचे फंसे बच्चे को निकालने की कोशिश करती है। तभी ब्रिज थोड़ा हिलकर नीचे गिरने लगता है। हम देखते हैं कि E9 और उसका बच्चा भी नदी में गिरता है, पर वैन की बेटी उसकी गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी में वो खुद अटका देती है और जॉय को उसकी ट्रक से जोर लगाकर खींचने को बोलती है। जॉय उसकी ट्रक से उन्हें पूरी ताकत लगाकर ऊपर तो लाता है, पर तभी ब्रिज टूटने लगता है। वो पूरी टॉप स्पीड में भागकर उस जहरीली गैस के बादल से बाहर आते हैं। वो तो पुल के बाहर आते हैं, पर वैन की गाड़ी की रस्सी टूट जाती है। वैन और वैन की बेटी भी चैन की सांस लेते हैं। वो सब लोग के साथ ट्रक से बाहर आते हैं। तभी वैन जॉय को मेडल देने का प्रॉमिस करता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि मीडिया और सभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट वॉन्ग के साथ खड़े थे। वैन वॉन्ग को देखकर उसे जाकर जोरदार मुक्का मारता है। वॉन्ग नीचे गिरता है और वैन उसके पैसे उसके मुंह पर मारता है और मीडिया के पास जाकर उसकी घड़ी निकालकर रिकॉर्डिंग मीडिया को देने लगता है। तभी साइंटिस्ट वैन के पास आकर अपना लैपटॉप और प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया को सबूत देता है और वॉन्ग भी वहां से चला जाता है। वैन अपनी बेटी को देखकर मन से हंसता है, पर हम देखते हैं कि E9 जो सबसे खतरनाक कुत्ता और उसका बच्चा भी बच चुके हैं, नदी से बाहर आते हैं, पर E9 उस पुल की तरफ नफरत से देखती है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक करना, नीचे दिया गया लाल बटन दबाना मत भूलना। हम ऐसी थ्रिलर वीडियोस लाते रहेंगे।